Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dear students of 9th and 10th class, today I am going to share a very important video with you which is relating to your English compulsory subject. ये वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ये आप दोनों क्लासेस के लिए बिल्कुल इक्वली जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है। आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव पेपर है उसमें पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि पेपर में आपको 5 जो है वो एमसीक्यूज की शक्ल में आपसे पूछी जाएंगी। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ और ये तकरीबन 100 जो है वो मैं आप लोगों के साथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो शेयर करूंगी। बट ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये एमसीक्यूज की शक्ल में होंगी। ना सिर्फ आपने इनके करेक्ट आंसर्स को याद रखना है बल्कि हर स्टेटमेंट के साथ, सेंटेंस के साथ जो जो मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी आपने उस चीज को भी अपने जहन में रखना है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अब 25% जो है वो आपका पेपर कॉन्सेप्चुअल बेस होगा, तो स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है आपको उस चीज को जो है वो जहन में रखना है, ताकि अगर स्टेटमेंट चेंज हो भी जाए, सेंटेंस चेंज भी हो, लेकिन आपको पता हो कि जो उसमें ग्रामर का रूल इस्तेमाल किया गया है आप उसको अच्छे तरीके से जो है वो सॉल्व कर सकें और मैक्सिमम जो है वो नंबर हासिल कर सकें। तो चलें शुरू करते हैं हम। सबसे पहली जो स्टेटमेंट है वो है ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ओके, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर करते जाऊं, हर स्टेटमेंट, हर सेंटेंस जो है उसमें कोई ना कोई लाजमी तौर पर क्लू जो है वो मौजूद होगा। उसमें कोई ना कोई क्लू जो है वो दिया गया होगा जहां से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर हमने कौन से टेंस का इस्तेमाल करना है। टेंस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी बीच में शामिल है और इसके अलावा फॉर्म ऑफ वर्ब भी शामिल है। दोनों आपने मिला के देखना है, कहीं पर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा और किसी जगह पर आपने हेल्पिंग वर्ब का जो है वो इस्तेमाल करना है। अब देखें जिस तरह से ये हमारा, अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखें जो हमारी फर्स्ट है, ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर जो हमारा वर्ड है नेक्स्ट ईयर, अगले साल, वो इस चीज को शो कर रहा है कि जो भी काम है वो अगले साल होने वाला है। अगले साल का मतलब है आने वाला वक्त। आने वाले वक्त से मुराद है फ्यूचर की बात हो रही हमारी। इस फिक्रे को अगर आप देखें यहाँ पर, अगर अभी हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं भी किया हुआ तो आप इस स्टेटमेंट को पढ़ें, आपके जहन में स्केच जरूर बनना चाहिए। ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ पर उसके लिए हमें 4 ऑप्शन उसके साथ दिए गए, 4 हेल्पिंग वर्ब हैं, विल हैज, विल बी और शैल बी। अब इसमें जो विल हैज है इसको तो हम वैसे ही पहले निकाल देते हैं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में कहीं पे भी विल हैज वर्ब जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद बात करें अगर हम विल बी की और शैल बी की, तो ये दोनों हमारे हेल्पिंग वर्ब जो है ये हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर बात फ्यूचर में हो रही हो और उसके अलावा उसके साथ साथ वो कंटिन्यू भी हो। और वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंटिन्यू नहीं है, आप यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब को देखें, यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो टेक लिखी हुई। अब अगर शैल बी या विल बी का इस्तेमाल होता तो इसके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारी 4th फॉर्म ऑफ वर्ब आनी थी, यानी कि हमारी वो फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके साथ आईएनजी जो है वो ऐड हुआ होता। अब ऐसा जो है वो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमारी बात हो रही थी टेक लगा हुआ है, ठीक है, और विल बी और शैल बी के साथ जो है हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म या 4th फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमारी इस्तेमाल होती है। तो पीछे अब हमारे पास जो एक ऑप्शन बचती है वो है विल, और विल ही इसका जो है वो राइट आंसर है। ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल इम्तिहान जो है वो देगा। यहाँ पे बात सिंपल सी है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जो है वो बात की जा रही थी, अगले साल इम्तिहान देने की बात हो रही है और उसके लिए हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसके हेल्पिंग वर्ब जो है हमारे पास विल और शैल होते हैं। आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं और विल के साथ, और सॉरी, आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बाकी सारे प्रोनाउन के साथ हम विल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट देखें हमारी, द टीचर डैश द लेसन वेल। तो देखते हैं ऑप्शन हमारी, फर्स्ट ऑप्शन है हमारी टॉट। इसके बारे में मैं आपको बताऊं, टॉट जो है ये हमारी टीच की 2nd फॉर्म ऑफ वर्ब है। टीच कहते हैं पढ़ाने को, टीच की 2nd फॉर्म ऑफ वर्ब एज वेल एज 3rd फॉर्म ऑफ वर्ब भी जो है वो टॉट ही होती है।
टीचिंग जो है इसकी फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, आईएनजी का इस्तेमाल है जो कि कॉन्टिन्यूस को शो करता है। फोर्थ ऑप्शन है हमारी हैज टीचिंग, जो कि बिल्कुल गलत है। जहां पर भी हैज, हैव या हैड हमारे पास आएगा वहां पर हम हमेशा उसके साथ जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास ये ऑप्शन जो है ये तो सिरे से वैसे ही निकल गई, ठीक है, क्योंकि ये दी ही गलत हुई है। अब पीछे हमारे पास जो है वो 3 ऑप्शन है। यहां पर हम टीचिंग का इस्तेमाल जो है वो भी नहीं कर सकते। क्यों? वो उस सूरत में होता अगर ये फिक्रा हमारा कॉन्टिन्यूस में बनाया गया होता, यहां पर इज, एम, आर को कोई इस्तेमाल किया गया होता। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट में इस्तेमाल नहीं किया गया तो कम से कम ऑप्शन में कोई इस्तेमाल किया गया होता। अगर सिर्फ ये स्टेटमेंट बनाए द टीचर टीचिंग द लेसन वेल, तो भी ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ये ऐसे नहीं बनता बगैर हेल्पिंग वर्ब के। अब पीछे हमारे पास 2 ऑप्शन है, टीच और टॉट। यहां पर हमारा टीच जो है वो भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हम जहां पर हमारा सिंगुलर नाउन होता है या प्रोनाउन होता है वहां पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करते हैं। ये उस सूरत में यहां पर लग सकता था अगर ये टीच नहीं बल्कि ये हमें उन्होंने दिया होता टीचिस, ठीक है, तो यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर जो है वो हमारा टॉट है। द टीचर टॉट द लेसन वेल, कि टीचर ने बहुत अच्छे तरीके से सबक पढ़ाया। और हमारी थर्ड स्टेटमेंट है ही डैश हेयर यस्टरडे। अब ये यस्टरडे जो है ये इस चीज को शो करता है कि बात जो है वो गुजरे हुए वक्त की हो रही है, ठीक है, गुजरे हुए वक्त की बात हो रही है, माजी की बात हो रही है। ही डैश हेयर यस्टरडे, विलकम हमारा नहीं आ सकता क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूं विल और शेल जो है ये हमारे फ्यूचर टेंस में यूज होते हैं। उसके बाद है कम, कम भी हमारा यहाँ पर यूज नहीं हो सकता क्योंकि कम जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और मैंने भी आपको बताया अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट होता, ही का इस्तेमाल है, तो फिर उसके साथ उन्होंने एस या ईएस का इजाफा खुद से ही पहले से ही किया होता, जो कि उन्होंने नहीं किया। अब हमारे पास पीछे ऑप्शन है हैज कम या फिर केम। वो यहाँ ही हैज कम हेयर यस्टरडे। अच्छा जी, यहां पर हमारा अगर हमारी फर्स्ट ऑप्शन हैज कम को देखते हैं तो ये भी हमारी नहीं आ सकती। पीछे जो हमारा राइट आंसर है वो है केम। ही केम हेयर यस्टरडे, वो कल यहां पर आया। केम जो है ये हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जहां पर इस्तेमाल हो उसका मतलब है कि वो टेंस होता है हमारा पास्ट इन डेफिनेट टेंस, जिसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में या असर्टिव सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा वो बात भी गुजरे हुए वक्त में थी। तो यहां पर करेक्ट आंसर है हमारा केम। और इसके बाद अब हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो है व्हेन आई रीच द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, द पीएन डैश द बेल, ठीक है। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले अगर मैं आपको इसका बताऊं तो व्हेन आई रीच द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, द पीएन डैश द बेल, तो चपड़ासी जो है वो घंटी बजा चुका था। ये टेंस जो है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। इस स्टेटमेंट में जो टेंस इस्तेमाल किया गया है वो हमारा पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का इस्तेमाल करते हैं विद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा जी, अब यहां पर एक बात और है, ये हमें कैसे पता चलेगा? यहां पर एक चीज जहन में रखिएगा कि ऐसा स्टेटमेंट ऐसा सेंटेंस जिसमें 2 क्लॉजेस मौजूद हों। आप ये देख सकते हैं व्हेन से लेके स्कूल तक ये हमारी एक क्लॉज है और द से लेके बेल तक ये हमारी दूसरी क्लॉज है। अब यहाँ पे हमें क्लू या चीज किस तरह से हम जान सकते हैं कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, वो हमें पता चलेगा अगर एक क्लॉज में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो। अगर एक क्लॉज है उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल हो तो दूसरी जो क्लॉज होगी उसमें हम पास्ट परफेक्ट का टेंस का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वाइस वर्सा। इसी तरह हमें कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है जिसमें 2 क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज में अगर हैड का इस्तेमाल हुआ है तो दूसरी क्लॉज में हमने साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है, बिकॉज दिस इज द रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर डेट पास्ट ऑलवेज फॉलोज द पास्ट। पास्ट दोनों क्लॉजेज हैं वहां पर हमें हर सूरत जो है वो पास्ट टेंस ही यूज करना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो अगर आगे स्टेटमेंट आए तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस को। विल हैव रंग, ये हमारा नहीं हो सकता
क्योंकि यहाँ पे बात जो है वो फ्यूचर की हो रही है। लेकिन जबकि जो हमारी स्टेटमेंट है व्हेन आई रीच द स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंचा, द पियन हैड रंग द बेल, इसका ये हमारा करेक्ट आंसर है। हैज रंग, वॉज रिंगिंग ये भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रूल ही ये है कि आपने जहां पे पास्ट परफेक्ट है तो उसकी दूसरी क्लॉज में आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना है। और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यही शो करती है कि ये टेंस जो है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। फिफ्थ जो है हमारी स्टेटमेंट, शी फॉर लंदन टुमारो, टुमारो कहते हैं आने वाले कल को। लीव्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका मतलब है साथ में उन्होंने एस का इजाफा जो है वो भी किया हुआ है। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बेसिकली इट टॉक्स अबाउट आवर रूटीन, शेड्यूल एक्सेट्रा। अब यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे एक चीज जो बात हो रही है वो कहीं पर जाने की बात हो रही है कि वो लंदन जो है वो कल लंदन के लिए जाएंगी। टुमारो आने वाले कल में जो है वो ये काम करेंगी। इज लीविंग इज द राइट ऑप्शन। शी इज लीविंग फॉर लंदन टुमारो, वो कल लंदन के लिए निकल रही हैं। यहाँ पर लिविंग से मुराद है घर वगैरह से निकलना या किसी जगह से जाने की जो है वो बात हो रही। यहाँ पर हम लेफ्ट का भी इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि लेफ्ट जो है वो हमारी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है। यहाँ पर जो है वो टुमारो का वर्ड जो है वो ये शो करता है कि बात जो है वो फ्यूचर की हो रही है। वॉज लिविंग भी हम यहाँ पर नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमारा जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब पीछे हमारे पास जो ऑप्शन बचती है वो इज लिविंग है। अब अगर यहाँ पे कहा जाए कि इज लिविंग क्यों इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि ये भी फ्यूचर विल या शेल का तो इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ, तो बच्चे वो इसलिए कि समटाइम हम कोई काम जो है वो बाज दफा करने वाले होते हैं तो उसके लिए हम इस तरह के वर्ड जो वो यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू टेक टी, आई एम गोइंग टू टेक एक्सरसाइज, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खत लिखने जा रही हूं, इसका मतलब है आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखने वाली हूं। आई एम गोइंग टू टेक टी, आई एम गोइंग टू टेक टी कि मैं चाय पीने वाली हूं। सेम इसी सेंस में जो है वो इस लिविंग का इस्तेमाल किया गया है। और आप देख सकते हैं इज है तो साथ में उन्होंने आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो इस्तेमाल की हुई है। आज के लिए फर्स्ट 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे ऑनवर्ड करेंगे। इन केस अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो या ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।